भोलेनाथ के अभिषेक के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा जल लेने हजारों कांवड़िए पहुंच रहे हैं। 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है, इसलिए कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हरिद्वार के नीलकंठ महादेव मंदिर में तो अब तक 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके हैं। नीलकंठ के अलावा मुनि की रेती और आसपास क्षेत्र में भी शिव भक्तों का सैलाब हो रहा है। हरिद्वार के कांवड़ मेले पर पुलिस आसमान से भी रख रही है कड़ी नजर। हरिद्वार में कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में अब डाक कांवड़ भी आ रहे हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। डाक कांवड़ियों को मंगलौर बाईपास से निकाला जा रहा है। साथ ही हाईवे पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई हुड़दंग ना मच सके। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन डीजे वाली बड़ी कांवड़ को पहले नारसन बॉर्डर से पार करवा रही है ताकि भागम भाग वाली डाक कांवड़ के दौरान कहीं भी जाम की स्थिति ना बने। दिल्ली के यूपीएससी कोचिंग सेंटर हादसे के बाद उत्तराखंड के धामी सरकार ने प्रदेश के सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियमों का पालन न करने पर हल्द्वानी के कई कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भी जारी हुआ। तो उत्तरकाशी में कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा ऑडिट करने की तैयारी पुलिस और फायर विभाग की टीम ने कर ली है। प्रदेश में कोचिंग सेंटर में दिल्ली जैसा हादसा ना हो पाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी प्रदेश के सभी जिलों में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मापदंडों की जांच करेगी और आवास विभाग को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 यूपीएससी छात्रों की मौत की खबर है, जिससे कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो गए थे। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मसूरी में बड़ा बयान दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निकाय चुनाव कराए जाने में अभी कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि चुनाव जल्दी हो, लेकिन इसके लिए कई प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना जरूरी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि पहले मतदाता सूची का काम पूरा किया गया है, वहीं सीमांकन का काम अंतिम चरण में है। इसके बाद आरक्षण तय होगा, तभी चुनाव कराया जाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि सीमांकन नहीं हो पाया तो आरक्षण भी नहीं हो पाएगा, और आरक्षण नहीं हो पाएगा तो चुनाव भी नहीं किए जा सकते हैं। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रहे विजयपाल सिंह सजवाण ने कांग्रेस की केदारनाथ पदयात्रा पर निशाना साधा। सजवाण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने की राजनीतिक यात्रा है। विजयपाल सिंह सजवाण ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से घिरी हुई है। सजवाण ने दावा किया कि कांग्रेस को अगले 10 से 20 सालों तक सत्ता नसीब नहीं होने वाली है। कांग्रेस पर आपदाओं में भी राजनीति करने का आरोप सजवाण ने लगाया। केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए, ये अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। इस समय पूरे प्रदेश में जिस ढंग से टीडी गढ़वाल और पूरे जगह कुमाऊं में आपदा आई हुई है और इस समय कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को निकाले, तो इससे साफ जाहिर होता है केवल केदारनाथ की प्रतिष्ठा यात्रा नहीं है, ये केवल अपनी कुर्सी बचाव की यात्रा है। मसूरी में पटरी व्यापारियों ने पालिका की ओर से किए जा रहे सत्यापन के कामकाज में बड़ा खेल होने का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि बाहरी व्यक्ति सत्यापन की प्रक्रिया में दखल दे रहा है। मसूरी मॉल रोड पर पटरी व्यापारियों को प्रशासन के निर्देश के बाद हटा दिया गया, जिसको लेकर लगातार पटरी व्यापारी अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं। एसडीएम दीपक सैनी के निर्देशों पर नगर पालिका के अधिकारी मॉल रोड पर पटरी लगाने वाले लोगों का सत्यापन कर रहे हैं। इसके तहत पटरी व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका में पटरी व्यापारियों के सत्यापन की कार्रवाई पर ताजा आरोपों ने विवाद और बढ़ा दिया है। मसूरी में नो पार्किंग में टैक्सी खड़ी करने पर 24 टैक्सी संचालकों को ये बहुत भारी पड़ा है। मसूरी एसडीएम दीपक सैनी के पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पिक्चर पैलेस मसूरी से एमडीडीए पार्किंग लैंडोर मसूरी तक नो पार्किंग जोन में 24 टैक्सी अवैध रूप से खड़ी पाई गई हैं। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई और फिर उनका चालान काटा गया। एसडीएम मसूरी के निर्देश पर इन 24 टैक्सियों का मसूरी में प्रवेश पूरी तरीके से अप्रतिबंधित है। भारी बारिश से हरिद्वार में रुड़की के भारापुर गांव में एक मकान गिरने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुधवार देर शाम बारिश के दौरान परिवार जब अपने मकान में था, उसी दौरान घर के बरामदे की छत और दीवार भरभरा कर गिर गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी।
पहाड़ों पर बादल फटने और लगातार भारी बारिश होने से हरिद्वार में गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। भीम गोड़ा बैराज पर गंगा का गुरुवार दोपहर को 293.45 मीटर रिकॉर्ड किया गया। ऋषिकेश में भी गंगा का रौद्र रूप लोगों को चिंता में डाल रहा है। गंगा में खतरनाक जलस्तर को देखते हुए सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। गंगा से लगे इलाकों के लोगों को लगातार सावधान भी किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश इसी तरह होती रही तो गंगा और भी खतरनाक रूप लेगी और इससे हरिद्वार और आसपास मुश्किलें बढ़ेंगी। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। देहरादून के नेहरू ग्राम लोअर और गणेश एन्क्लेव इलाके के कई घरों में पानी भर गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।